नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 दिसंबर शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सीएम भजनलाल शर्मा की मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार अब और बढ़ सकता है। अभी तक संभावनाएं जताई जा रही थी कि शुक्रवार को मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, लेकिन अब आज भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। इसके पीछे जानकार सूत्रों का कहना है कि अभी भी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विधायकों के नामों पर सहमति नहीं बन पाई है। नामों पर सहमति बनाने को लेकर बुधवार देर रात तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर के बीच लंबी बैठक हुई थी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में लगभग सभी नाम फाइनल कर लिए गए हैं। जिन नामों को लेकर पेंच फंसा हुआ है, उन पर केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा, मंत्रिमंडल विस्तार की प्रसव पीड़ा समाप्ति की ओर है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति रही है कि वो श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ को चुनते हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गुरुवार को गोगामेडी मामले के मुख्य आरोपी रोहित सिंह राठौड़ के घर पर बुलडोजर चलाया। नगर निगम ग्रेटर की विजिलेंस विंग ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। मुख्य आरोपी रोहित सिंह के घर के आगे रास्ता रोककर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। नगर निगम ग्रेटर में अवैध अतिक्रमण की सूचना मिली थी, जिसकी जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि जयपुर में खातीपुरा के सुंदर नगर में मकान नंबर 11 के आगे सरकारी भूमि व आम रास्ते पर अतिक्रमण कर पक्की दीवार बनाई हुई है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। सूत्रों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर के आचार्य मौजूद रहेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी प्रभु श्री राम को आईने में उनका चेहरा दिखाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 23 दिन पहले यानी 30 दिसंबर को मोदी अयोध्या आ रहे हैं। 30 दिसंबर को मोदी श्री राम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर रोड शो करेंगे। इससे पहले मंदिर ट्रस्ट रामलला की बन रही 3 मूर्तियों में से एक का चयन कर लेगा। 29 दिसंबर को मूर्ति का चयन हो जाएगा। रामलला की इसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह में राहुल गांधी ने कहा, इंडिया और एनडीए में विचारधारा की लड़ाई है। कुछ दिन पहले भाजपा के एक सांसद मुझे लोकसभा में मिले। उन्होंने मुझसे कहा, बीजेपी में गुलामी चलती है, जो ऊपर कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है। बीजेपी में रहकर सहा नहीं जाता। मैं हूँ बीजेपी में, मगर दिल मेरा कांग्रेस में है। मैंने कहा, भाई दिल तेरा कांग्रेस में, शरीर बीजेपी में, मतलब दिल शरीर को कांग्रेस में लाने से डर रहा है, यही हो सकता है। मैंने कहा, मन क्यों नहीं बन पा रहा है? आप एमपी हो, आप मुझे हिंट दे रहे हो, मन क्यों नहीं बन पा रहा है? भाजपा मुख्यालय जयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम भजनलाल शर्मा के अब तक किए गए फैसलों की जानकारी जनता को दी है। उन्होंने कहा, जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया। पीएम मोदी की सोच को साकार किया जा रहा है। संकल्प पत्र के वादों को पूरा किया जा रहा है। 1 जनवरी 2024 से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में गहलोत सरकार ने कुछ नहीं किया। पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान के पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि राजस्थान प्रदेश में डीजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। यह हमारे लिए अच्छी बात है। राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करें, किंतु विधायकों के आवास के लिए नवनिर्मित फ्लैट्स में ऐसे अतिथियों को आवास के लिए उपलब्ध कराना जो उनमें रहने की पात्रता नहीं रखते, ये जनप्रतिनिधियों के सम्मान में कमी करने के समान है। महेश जोशी ने कहा कि प्रतिपक्ष में रहते बात बात में पिछली कांग्रेस सरकार पर ब्यूरोक्रेसी के हावी रहने का आरोप लगाने वाली भाजपा का ये कौन सा रूप है? जोशी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग की है कि इस कॉन्फ्रेंस में आने वाले अतिथियों को विधायकों के नवनिर्मित फ्लैट्स में ठहराने के निर्णय पर पुनर्विचार कर जनप्रतिनिधियों के सम्मान को बरकरार रखा जाए। डिपो होल्डर्स के नेशनल संगठन का दावा है कि 1 जनवरी से देश में 82 करोड़ लोगों को सरकारी राशन मिलना बंद हो जाएगा। देश के 6 लाख डिपो होल्डर हड़ताल पर चले जाएंगे। इनमें पंजाब के 18,000 डिपो होल्डर्स भी शामिल हैं। उनकी मांग है कि यदि एक देश एक राशन कार्ड हो सकता है, तो पूरे देश में डिपो होल्डर को मिलने वाला कमीशन एक समान क्यों नहीं हो सकता? देश भर में समान कमीशन की मांग को लेकर डिपो होल्डर 16 जनवरी को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली और फिर संसद का घेराव करेंगे।
देश भर में हो रहे मौसम परिवर्तन का असर एयर ट्रैफिक पर नजर आ रहा है। इसकी वजह से बुधवार रात जयपुर एयरपोर्ट पर दिल्ली जा रहे 10 विमानों को डायवर्ट किया गया था। मौसम खराब होने से विमान जयपुर एयरपोर्ट से भी उड़ान नहीं भर सके। इसके बाद पायलट और स्टाफ ड्यूटी आवर्स खत्म होने की वजह से विमान से उतर गए। इसके कारण विमान में मौजूद यात्रियों को जयपुर एयरपोर्ट पर ही परेशान होना पड़ा। हरियाणा के नूंह स्थित रिवासन गांव के नजदीक ट्रक से ड्राइवर और खलासी द्वारा 3 करोड़ 60 लाख के लैपटॉप चोरी करने के मामले का अपराध जांच शाखा टीम ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोनों आरोपियों के अलग अलग ठिकानों से कुल 300 लैपटॉप बरामद किए हैं। आरोपियों की 3 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद गुरुवार को जेल भेज दिया गया। मामला 11 दिसंबर का है। करौली में दूषित खाद्य पदार्थों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्शन में आई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रोडवेज बस से लाए जा रहे 80 किलो नकली मावे को जब्त किया है। नकली मावा बस में लावारिस रूप से लाया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नकली मावा जब्त कर सैंपल लिए हैं। सैंपल की चल प्रयोगशाला में जांच की गई। जांच में मावा सब स्टैंडर्ड का पाया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम नकली मावा लाने वाले व्यापारी की तलाश में जुटी है। साल 2024 के आगमन में महज 4 दिन बचे हैं। चित्तौड़गढ़ शहर के छोटे बड़े होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य स्थानों पर 31 दिसंबर को कार्यक्रमों की धूम रहेगी। कहीं थीम बेस्ड पार्टी तो कहीं लंच डिनर की तैयारी की जा रही है। शहर के प्रमुख होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, हाईवे पर बने होटल में न्यू ईयर गाला, डिनर पार्टी, डीजे डांस, मनोरंजक प्रतियोगिताएं और अन्य कार्यक्रम होंगे। चित्तौड़गढ़ के कई स्थानों और भवनों पर सतरंगी लाइट और डेकोरेशन का काम जारी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लगातार अपने कार्यक्रमों में सुधार कर रहा है, चाहे वो भर्ती परीक्षा में नकल रोकने की हो या फिर नौकरियां तेजी से लोगों को मिले। इसके लिए पहल शुरू हो गई है। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्तियों के पाठ्यक्रम में बदलाव की पहल की जा रही है। इसके लिए बोर्ड ने सिलेबस रिव्यू समिति का गठन किया है। समिति जल्द ही नए पाठ्यक्रम को लेकर सरकार को सुझाव भेजेगी। बोर्ड का कहना है कि सिलेबस में विस्तार, बिंदुवार और हर सेक्शन के अलग अलग नंबर का विभाजन होना चाहिए। पटना बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ललन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने की खबरों को खारिज कर दिया। गुरुवार को जब सीएम से ये पूछा गया कि ये चर्चा है कि आप एनडीए में जा सकते हैं, तो इस सवाल को वे टाल गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गुरुवार को पटना में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों के लिए काफी कारगर साबित हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से चल रही योजनाओं और इनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने और इनका लाभ दिलवाने के उद्देश्य से ये यात्रा चलाई जा रही है, जिसके तहत टोंक जिले में 26 दिसंबर तक समस्त पंचायत समितियों में कुल 69 कैंप आयोजित किए गए हैं। इनमें करीब 72,845 लोगों ने भाग लिया। इनमें से 53,876 व्यक्तियों को विकसित भारत की शपथ दिलवाई जा चुकी है। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत 2326 व्यक्तियों ने अपने अनुभव साझा किए। डूंगरपुर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए किसानों के ई-केवाईसी नहीं हुए हैं। किसान सम्मान निधि योजना में लैंड सीडिंग करवा चुके 1,69,000 किसानों में से 38,287 किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है। ई-केवाईसी के अभाव में किसानों की योजना की किश्त अटक सकती है। प्रशासन ने किसानों से ई-केवाईसी करवाने की अपील की है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।